अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 22, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन उसमें होगा प्रोडक्ट। उसके बाद हम 3 फंक्शंस पढ़ेंगे, लोअर, अपर और प्रॉपर। और उसके बाद अगला फंक्शन पढ़ेंगे हम SQRT। अब ये क्या है, आइए इनको देखते हैं और आइए शुरू करते हैं एक्सेल की क्लास नंबर 22। ये मैं आपके सामने एक्सेल की स्क्रीन पे मौजूद हूँ और सबसे पहला फंक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मिसाल के तौर पे मुझे ये जानना है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इसका जवाब क्या है। तो हम किसी भी सेल में चले जाएं, सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल साइन और फंक्शन नेम हमने कौन सा टाइप करना है, प्रोडक्ट, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अगर आप इसके आर्गूमेंट्स देखें तो हमसे मांग रहे हैं नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी पहला नंबर बताओ और दूसरा नंबर बताओ जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो हमने बता दिया पहला नंबर 2, और दरमियान में हम कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फंक्शन है। तो दरमियान में हमारे फासिल के तौर पे आ जाएगा कॉमा, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 6 के साथ, और उसके बाद ब्रैकेट को आपने क्या कर देना है, क्लोज। तो ये प्रोडक्ट फंक्शन को लिखने का तरीका। जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाओगे तो वो मल्टीप्लाई होकर जवाब हमारे सामने आ गया। लेकिन हम कोई प्रोडक्ट फंक्शन को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। एक नंबर को दूसरे नंबर से अगर आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो सिंपल उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लगा दो इक्वल साइन 2। मल्टीप्लाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टार साइन और उसके बाद 6 और उसके बाद एंटर। तो मल्टीप्लाई के लिए ये हमारा तरीका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ना है अपना, कौन सा, लोअर। तो मैं लोअर फंक्शन की तरफ आ रहा हूँ। कॉलम ए में हमारे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ नाम है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये डाटा मुझे चाहिए इन लोअर केस। लोअर केस मीन छोटी ABC। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ कॉलम बी में और वहाँ जाके हम अपना फंक्शन टाइप करेंगे इक्वल साइन लोअर और ब्रैकेट स्टार्ट। अगर हम इसके आर्गूमेंट को देखें तो हमें सिर्फ एक ही आर्गूमेंट चाहिए और वो क्या है, टेक्स्ट। तो आपने करना ये है कि आपने ये साथ वाले नाम को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज। ये है हमारे लोअर फंक्शन को लिखने का तरीका। एंटर का बटन दबा दें और इस आउटपुट को सिलेक्ट करें और अपने पॉइंटर को आपने ले आना है फिल हैंडल टूल पे और इसको आपने नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये हमारा मुकम्मल डाटा किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू लोअर केस। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊंगा, उसको जहन में रखना है कि ये जो हमारे कॉलम बी का डाटा है, एक हमें सामने डाटा दिख रहा है और एक बैक पे हमारा लोअर का फंक्शन भी मौजूद है। अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो वो सामने आ जाता है। मैं कॉलम बी के डाटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको हम करते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद मैं आ रहा हूँ इधर कॉलम सी में और यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ, अच्छा, कंट्रोल सी करने से हुआ ये है, जो सामने कॉलम बी में डाटा नजर आ रहा है वो भी कॉपी हो गया और इसके बैक पे जो लोअर फंक्शन वो भी कॉपी हो गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि कॉलम सी में हमें सिर्फ जो डाटा है उसको पेस्ट करना है, बैक के फंक्शंस उनको पेस्ट नहीं करना। तो सिंपल आपने कंट्रोल सी करने के बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने आ जाना है अपने किधर, पेस्ट ऑप्शंस में। पेस्ट ऑप्शन में जो दूसरी है ये हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है वैल्यूज, आप सिंपल आके इस पर क्लिक कर दें। तो अब कॉलम सी में जो डाटा आया वो सिर्फ डाटा है, बैक के कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं आए। तो मेन हमने यहाँ पे क्या सीखा है, अपना लोअर फंक्शन। तो हमारा डाटा जिस भी जो है ना फॉर्मेट में लिखा हो, लोअर फंक्शन उसको छोटी ABC में ले आएगा। अब हम अगला फंक्शन पढ़ने लगे हैं जो हमारा कौन सा है, प्रॉपर। तो प्रॉपर फंक्शन की तरफ चलते हैं और यही डाटा कॉलम ए में लिखा हुआ है और यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रॉपर केस। मतलब पहला हर्फ कैपिटल बाकी तमाम स्मॉल, पहला हर्फ कैपिटल और बाकी तमाम स्मॉल। इसको हम चाह रहे हैं कि ये हमारे सामने लिखा जाए इन अपर केस। तो कॉलम बी में जा रहा हूँ, उसके लिए एक्सेल हमें फंक्शन देता है इक्वल साइन अपर। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये जो हमारा फंक्शन नेम है आप इसको लोअर केस में भी लिख सकते हो, आप इसको अपर केस में भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिखो। तो मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो इक्वल साइन अपर एंड ब्रैकेट स्टार्ट। इस फंक्शन में देखो तो आपको एक ही आर्गुमेंट नजर आ रहा है और वो है टेक्स्ट। तो ये साथ वाला नाम हमने आर्गुमेंट में दिया एंड ब्रैकेट क्लोज। कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करो और इस आउटपुट को सिलेक्ट करो और फिल हैंडल टूल से
आप इसको नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो मुकम्मल डाटा हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारा कौन सा, प्रॉपर। तो प्रॉपर में जा रहे हैं। कॉलम ए में हमारे सामने डाटा लिखा हुआ है सारे का सारा लोअर केस में, मतलब छोटी ABC। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें ये ऐसे नहीं चाहिए, हर नाम का जो पहला हर्फ वो कैपिटल हो जाए, बाकी तमाम स्मॉल। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रॉपर फंक्शन। कॉलम बी में आ जाएं, इक्वल साइन, और यहाँ पे हम अपना लिखेंगे फंक्शन कौन सा, प्रॉपर, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। आर्गुमेंट हमसे एक ही मांग रहा है और वो है टेक्स्ट, और आपने ये साथ वाला टेक्स्ट इसको दे देना एंड ब्रैकेट क्लोज। ये है हमारा तरीका प्रॉपर फंक्शन को लिखने का। एंटर का बटन प्रेस करें, आउटपुट को सिलेक्ट करें और इसको फिल हैंडल टूल से आप नीचे तक क्या कर दें, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो लोअर केस में लिखा गया डाटा अब प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। और आज के लेक्चर में हमने जो अपना आखिरी फंक्शन पढ़ना है वो हमारा कौन सा है, SQRT। SQRT का मतलब ये होता है कि आपने कोई स्क्वायर रूट जानना है किसी भी नंबर का, तो सिंपल सा मेथड। तो मिसाल के तौर पे मुझे 25 का स्क्वायर रूट जानना है, यानी ये टोटल किस पे डिवाइड हो जाता है। तो सिंपल मैं लिखूंगा इक्वल साइन और फंक्शन हम लिख देंगे SQRT एंड ब्रैकेट स्टार्ट। इसका सिर्फ एक ही आर्गुमेंट, वो नंबर बता दो जिसका आप स्क्वायर रूट जानना चाहते हो। तो मैंने इसको बोला कि मुझे 25 का स्क्वायर रूट बताओ एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करोगे तो हमारे सामने जो नंबर था 25 उसका स्क्वायर रूट 5 आ चुका है। तो आज का लेक्चर मैंने बिल्कुल एक मुख्तसर सा रखा हुआ है जिसमें हमने कुछ फंक्शंस को सीखा। आइंदा मैं आपके सामने एक्सेल के कुछ मज़ीद फीचर्स लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।